इंडिया में स्टूडेंट्स को फॉरेन से एमबीबीएस करने का इतना सारा डाउट है, इतने सारे कंफ्यूजन है कि मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे इतने सारे बच्चों के डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे और वो उनको इतनी सारी दिक्कतें हैं कि मैं क्या बताऊं। बट आई प्रॉमिस कि धीरे धीरे मैं उन सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा जिन जिन टॉपिक्स पे भी स्टूडेंट्स को डाउट है, और सारे डाउट क्लियर करूंगा मैं आप लोगों के। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि वो तो आप लोगों के लिए फ्री है, बट मेरे लिए वो एक मोटिवेशन का काम करता है कि मैं आपके लिए नया नया कंटेंट बनाता रहूं और आपके सारे डाउट क्लियर करता रहूं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बिना लेट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चों के डीएम आए, एक वीडियो क्लिप भेजी उन्होंने। रिसेंटली पार्लियामेंट में एक डिस्कशन हुई थी जिसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे। तो वो क्लिप मुझे बच्चों ने भेजी कि भैया ये क्या डाउट है, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करिए, क्या हम फॉरेन में जा सकते हैं। तो वो सारे डाउट मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, पर उससे पहले आप वो क्लिप देख लीजिए। ये बात सही है कि यहाँ और कई देशों में वहाँ हमसे एजुकेशन पर लगने वाला खर्च कम है, इसलिए हमारे स्टूडेंट विदेश में भी पढ़ने के लिए जाते हैं। और इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने निश्चय किया कि देश में ही मेडिकल कॉलेज बढ़े, देश में ही सीटें बढ़े। और इसलिए जो पहले 52,000 एमबीबीएस की सीट हुआ करती थी, आज केवल 8 साल में वो 1,01,063 सीट ऑलरेडी हो चुकी है। अभी भी सीट बढ़ रही है ताकि स्टूडेंट को यहाँ अवसर मिले। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदन को, माननीय संसद को बताना चाहता हूँ कि जब बाहर स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं तो कई स्टूडेंट हमारे पास शिकायत आती है, डाउट के बुक बन जाते हैं, कहते हैं कि वहाँ एजुकेशन ये कंट्री में चले जाओ, ये कंट्री में चले जाओ, वहाँ एडमिशन भी करवा लेते हैं। एनएमसी ने क्लियर गाइडलाइन डिक्लेयर की है, विदेश में हमारे स्टूडेंट जाके डॉक्टर ना बने, ऐसा हम नहीं चाहते हो, जाए डॉक्टर बने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है। कई कंट्री ने क्या करके रखा है, यहाँ से स्टूडेंट को वहाँ ले जाते हैं, नर्स के रूप में उसको काम करवाते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम आपको डॉक्टर बना दिया, लेकिन वहाँ उसको प्रैक्टिस की परमिशन नहीं देते। और इंडिया में आके जाओ और इंडिया में आप एफएमजी की एग्जाम पास कर दो और इंडिया में ट्रीटमेंट करो, इंडिया में डॉक्टर के रूप में काम करो। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय किया है कि विदेश में पढ़ने जाने वाले सभी स्टूडेंट को 3 बातों का एश्योर करना है, और सभी आपके द्वारा भी, आपके पास भी कई स्टूडेंट आते रहते हैं। एक, यहाँ नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, वही विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। दूसरा, इंडिया में 5.5 साल का कोर्स है, इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स, दुनिया में जिस कंट्री में हो वहां ही जा सकता है। तीसरा, जिस कंट्री में जाए उसको रजिस्ट्रेशन वहां प्रैक्टिस करने का भी मिलना चाहिए, वहां उसको प्रैक्टिस करने का परमिशन मिलती नहीं है, रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है, और उसको यहाँ इंडिया में छोड़ देते हैं, वो देश की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमने 3 बातों को सुनिश्चित कर दिया है। इसलिए आपके अड़ोस पड़ोस में या तो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ जनप्रतिनिधि है, हमारे पास वाले आते हैं कि हमें स्टूडेंट को विदेश पढ़ने के लिए भेजना है, तो क्या करना, ये 3 बाबत हम सब लोगों के संज्ञान में रहनी चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो विदेश में जाके पढ़े और यहाँ एफएमजी की एग्जाम पास करके हम यहाँ उसको यहाँ डॉक्टर के लिए प्रमाणित कर देंगे। अब इस वीडियो जो आपने अभी देखी, इसमें जो सारी बातें बोली गई हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। मेनली 4 बातें इसमें बोली गई हैं। तो पहली बात जो बोली गई है वो है कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर बच्चे एमबीबीएस करने जाते हैं, बट वहां की जो कंट्री है वो उनको डिग्री देने के बाद अपनी कंट्री में परमिशन नहीं देती है प्रैक्टिस करने की, तो और उनको बोलती है कि आप अपने वापस इंडिया जाइए और वहाँ जाके प्रैक्टिस करिए। तो इस लाइन का कहने का मतलब है कि आप कोई भी ऐसी कंट्री में ना जाएं जो रजिस्टर्ड नहीं है एमसीआई में या एनएमसी में। आप चेक करें लिस्ट, जो कंट्री रजिस्टर्ड है उसमें ही जाएं, तो आपको ये कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और दूसरा डाउट सबसे ज़्यादा बच्चों का था कि नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है क्या। तो उस वीडियो में भी बताया गया है कि नीट क्वालिफाई करके ही आपको जाना है। विदाउट नीट क्वालिफाई किए आप बिल्कुल भी किसी कंट्री एमबीबीएस के लिए ना जाएं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये एकदम सही बोला गया उस वीडियो में। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात उस वीडियो में बोली गई है कि आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो जो एमबीबीएस का टाइम टेन्योर है वो 5.5 to 6 ईयर्स का होना चाहिए मिनिमम। अगर उससे कम होगा तो आप इंडिया जब वापस आओगे तो आपका पासपोर्ट चेक होता है कि आप कितने साल उस कंट्री में करके रह के आए हैं। तो वो अगर आपका 5.5 या 6 ईयर से कम होगा तो आपको दिक्कत आ सकती है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। और चौथी बात जो सबसे ज़्यादा डाउट है बच्चों को इस बात पे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस भी कंट्री में जाएं, इस वीडियो में ये मेंशन किया गया है कि जिस भी कंट्री में आप एमबीबीएस पढ़ने जाओगे तो वो कंट्री आपको लाइसेंस देनी चाहिए कि आप उस कंट्री में प्रैक्टिस कर सको। तो इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉर्जिया आते हो, तो जॉर्जिया में आप एमबीबीएस कंप्लीट करोगे 6 साल की, उसके बाद आपको जॉर्जिया कैपेबल होना चाहिए। जो वो एक डॉक्यूमेंट निकला है, रिलीज हुआ है नोटिस, उसमें भी यही मेंशन्ड है कि जो कंट्री में आप एमबीबीएस कर रहे हो वो केपेबल होनी चाहिए आपको लाइसेंस देने की। तो जितनी भी कंट्री रजिस्टर्ड होती हैं एमसीआई या एनएमसी में, वो सारी केपेबल होती हैं आपको लाइसेंस देने की, बट आपको उस कंट्री का एग्जाम देना पड़ता है। विदाउट एग्जाम कोई भी कंट्री आपको लाइसेंस नहीं दे सकती।
चाहे कोई भी कंट्री हो। तो आप अगर आपको फॉर एग्जांपल जॉर्जिया आए, अपनी एमबीबीएस खत्म करी, एमबीबीएस में आपको जॉब करनी है, इंटर्नशिप करनी है या फिर प्रैक्टिस करनी है, आप जॉर्जिया का एग्जाम दीजिए और वो जॉर्जिया आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर देगा और आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कहने का मतलब था उनका जो 3rd या 4th पॉइंट था वीडियो में, ना कि ये मतलब था कि अगर आप जिस भी कंट्री में पढ़ो वहाँ का लाइसेंस अगर आप लेके नहीं आए इंडिया तो आप इंडिया में एग्जाम नहीं दे सकते हो। ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है उसका, ठीक है। बस उनका कहने का मतलब है कि वो कंट्री कैपेबल होनी चाहिए, आपको लाइसेंस लाने की जरूरत नहीं इंडिया में एग्जाम देने के लिए या इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। बस ये क्लियर करना था मुझे। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके वो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अगर फिर भी आपका कोई डाउट बाकी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। अपना ध्यान रखिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।